लोग मन में हैं, बस बोलते हैं, आप सुनते जाइए। वन वे की कोई जगह नहीं होती है डेमोक्रेसी में। हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तब रास्ता हल होता है। कि अनदेखी हुई, अगर मजदूरों के हक, अधिकार और उनके सम्मान का अगर पड़ोसी राज्य में ज्यादा उनको कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों से और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों से भी, याद करिए ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा। इस देश की जो खूबसूरती है, साझी विरासत, अपना गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा, हमारे आपके मिली जुली संस्कृति, उसको और सजाना चाहते हैं, सजोना चाहते हैं। हम लोग वही संस्कृति को जितना हम लोग आपस में प्रेम, भाईचारा, खुशहाली लाने का काम करेंगे, उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। हम लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, और लोकतंत्र में एक तंत्र की कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, उसके तहत देश चले, मन विधान से नहीं चले। लोग मन में हैं, बस बोलते हैं, आप सुनते जाइए। वन वे की कोई जगह नहीं होती है डेमोक्रेसी में। हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तब रास्ता हल होता है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। उन्होंने उद्योगपतियों का एटीएम नोएडा में लगवा दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि मजदूरों की अनदेखी हुई। अगर मजदूरों के हक, अधिकार और उनके सम्मान का अगर पड़ोसी राज्य में ज्यादा उनको लाभ मिल रहा होगा, ज्यादा सहूलियत होगी, तो स्वाभाविक है कि मजदूर सड़क पे आएगा। कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों से और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों से भी, याद करिए ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, जब कोरोना की परवाह के बगैर हमारी सरकार ने कार्मिकों को सबके लिए अपनी गाड़ियां उपलब्ध करवाई, उनको क्वारंटीन सेंटर में रखवाने की व्यवस्था की, उनके लिए सभी प्रकार की फ्री सुविधा उपलब्ध करवा करके उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। यह वही राज्य है जहां 2017 के पहले उद्योग तो नहीं लगता था, लेकिन जो उद्योग थे उसमें तालाबंदी जरूर होती थी। बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था। ये मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, मेरठ हो, बुलंदशहर हो, गाजियाबाद हो या मुरादाबाद, बहनों और भाइयों, यही स्थिति होती थी। पहचान का संकट हम सबके सामने खड़ा होता था। आज जब पहचान का संकट नहीं है, आज जब नौकरी और रोजगार मिल रही है, आप लोग पूछते ही नहीं थे। मुझे विश्वास, यानी 17 में जब हम लोग आए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती करनी थी, कोर्ट का स्टे था,